मैं दविंदर सिंह PHE एम्प्लॉयड यूनाइटेड फ्रंट PHE डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी। आज मीडिया के सामने हमें बहुत दिनों के बाद दोबारा आना पड़ा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में DDC इलेक्शन का चुनाव हो रहा है और आपके माध्यम के चैनल के ज़रिए मैं ये बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से एक बार दोबारा लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और हमारे पूरे प्रदेश की जनता किस तरीके से वोटिंग कर रही है, किस तरीके से मतदान कर रही है। लेकिन आपको विदित होगा कि PHE के डेली वेजर्स की अगर बात करें, PHE के डेली वेजर्स की अगर बात करें, हमने 25 सितंबर से काम छोड़ हड़ताल का आह्वान किया था और काम छोड़ हड़ताल में हमारे 11 नवंबर को जो हमारे मुख्य अभियंता PHE इंजीनियर चीफ इंजीनियर जम्मू में बैठे हैं, उन्होंने हमारा वेतन जारी किया 24 दिन का, मात्र 24 दिन का। हम पूछना चाहते हैं कि 24 दिन का वेतन किस तरीके से जारी किया गया है, कौन सा फ्रॉड किया जा रहा है, कौन सा षड्यंत्र किया जा रहा है। हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ना चाहती है, जम्मू कश्मीर से अलग करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने में अगर कोई लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी से हम पूछना चाहते हैं कि 24 दिनों का वेतन आपने किस तरीके से जारी किया है। चीफ इंजीनियर बताए, कमीशन सेक्रेटरी बताए, सेक्रेटरी बताए। हम DC मैम रियासी से अनुरोध करते हैं कि इस विषय के ऊपर जाँच होनी चाहिए, इस विषय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जब चीफ इंजीनियर जम्मू से बात की गई तो उन्होंने कहा, साफ शब्दों में कहा है कि कुछ डिवीजन्स के पास पहले के से ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने डेली वेजर्स को महीने की तनख्वाह दे सकते हैं। लेकिन जब डिवीजन्स के अधिकारियों से बात की गई तो डिवीजन के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। ब्यूरोक्रेसी कुछ कहती है, डिवीजन्स के अधिकारी कुछ कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कहती है। और जहाँ तक एब्सेंट का सवाल है, मैं पूरे अपने जितने भी हमारे डेली वेजर्स भाई जहाँ भी बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा कि इस लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए हमारे डेली वेजर साथियों ने तन मन धन से काम किया है और काम करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी और चीफ इंजीनियर भट्ट साहब को रिज़ाइन करना चाहिए, भट्ट साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हमारा अनुरोध है, भट्ट साहब ने जो गलत निर्णय लिया है, हम पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसे कम दिए थे? हम पूछना चाहते हैं, सितंबर माह का वेतन जारी किया गया है और नवंबर में दिया गया है। अगर नवंबर में दिया गया है तो 6 दिन के पैसे क्यों काटे? हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जो जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है, हमने पहले ही कहा था, इनको जहाँ से तत्काल में उठाना चाहिए। जे डेली वेजरों को हताश कर रहे हैं, डेली वेजरों को निराशा का रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप हमारी प्रतीक्षा में बैठे हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार अनुरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश सदस्य रविंद्र रैना साहब बैठे हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आज केंद्र के मंत्री हमारे जहां पर बार बार आकर रैलियां कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। लेकिन डेली वेजर्स के बारे में एक उचित निर्णय उचित समय पर होना चाहिए। ये बात हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या सरकार विचार करेगी। हमारा जो समय दिया है और जो हमारा वेतन रोक कर रखा है, सबसे बड़ा मुद्दा वेतन का है। आप रियासी डिवीज़न की बात अगर करें, अगर हम डिवीज़न धर्माड़ी की बात करें, डिवीज़न धर्माड़ी में 3 महीने हो गए हैं, हमारे डेली वेजर साथियों को वेतन जारी नहीं किया गया है। हम पूछना चाहते हैं उन अधिकारियों से जो डिवीज़न के अंदर बैठाए गए हैं। आज वो कह रहे हैं कि जो लोग बैक डोर एंट्री में लगे हुए हैं, अगर वो बैक डोर एंट्री में लगे हुए थे, तत्काल समय में यही अधिकारी वहाँ पर नियुक्त थे। हम पूछना चाहते हैं, यही अधिकारी वहाँ पर नियुक्त किए गए थे और इन लोगों ने ही सबसे बड़ी धांधली की है। आज डेली वेजरों को खदेड़ा जा रहा है, आज डेली वेजरों का शोषण किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं, जिन अधिकारियों ने घोटाले किए हैं उनको जेल में दिया जाए और डेली वेजर के साथ जो अन्याय, जो अत्याचार, जो दुर्व्यवहार किया गया है उसको वापस किया जाए। मेरा DC मैम रियासी से अनुरोध है और DC रियासी इंदु कंवल चिब जिस तरीके से काम कर रही हैं, हम उनकी कार्यशैली से बहुत खुश हैं। हमें विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने डिवीज़न धर्माड़ी की वेरिफिकेशन बैठाई है और डिवीज़न रियासी की भी वो वेरिफिकेशन बैठाएं। 186 बच्चों का मसला है, 186 बच्चों को एड्रेस किया गया है PHE डिवीज़न रियासी के अंदर में। उन अधिकारियों ने पैसे खाए, घोटाला किया है, स्कैम किया है, लोगों की ज़मीनें लूटी हैं और तत्काल समय पर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। आज DDC के चुनाव को मद्देनज़र में रखते हुए आचार संहिता का उल्लंघन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको हम बार बार बयां करेंगे। हमें बोलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। कटरा के अंदर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ, श्राइन बोर्ड के अंदर लगे हुए कार्यकर्ता जो हमारा डेली वेजर काम
कर रहा है, उनको 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 22 साल हो गए उनको काम करते हुए। अगर बाकी लोग नीड बेस थे, बाकी लोग सीपी वर्कर्स थे, जो श्राइन बोर्ड के अंदर लगा गया था, श्राइन बोर्ड ने ठेकेदारी पीएचई डिपार्टमेंट के साथ की, पीएचई वालों ने पैसा लूटा। श्राइन बोर्ड के अंदर जो कार्यकर्ता लगाया गया उसको रेगुलाइजेशन क्यों नहीं दी गई? अगर श्राइन बोर्ड के अंदर कार्यकर्ता लोग लगे हैं, उन लोगों को रेगुलाइजेशन दी गई है, लेकिन जो पानी पिलाने वाला था, जनमानस की सेवा करने वाला था, पूरे विश्व से आए हुए जितने भी हमारे शरणार्थी, जितने भी हमारे श्रद्धालु जम्मू कटरा के अंदर आते हैं, सब लोगों को पानी पिलाया, लेकिन पानी पिलाने वाला आज सड़क के ऊपर दर बदर की ठोकरें खा रहा है। हम पूछना चाहते हैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन से, अंधी बहरी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिठाई गई है, जो वहाँ के सीओ साहब बिठाए गए हैं, जो जहाँ के ईओ साहब बिठाए गए, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा घोटाला आपने श्राइन बोर्ड कटरा के अंदर किया है, सबसे बड़ा घोटाला किया है, पीएचई और श्राइन बोर्ड ने मिलकर को घोटाला किया है। इस घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। श्राइन बोर्ड ने किस तरीके से पीएचई को पैसे डिटेल में करती है, और पीएचई वाला जो डेली वेजर्स वहाँ पर लगाया है, अगर 21 साल से उसको लगाया गया है, उसको रेगुलाइजेशन क्यों नहीं दी गई? 7 साल की बात थी, 10 साल की बात थी, लेकिन उस विषय के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई है। इसलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए अगर हम तत्काल में इसके ऊपर बात करेंगे, डिवीज़न धर्माड़ी के अंदर जहां तक आईटीआई का सवाल है, आईटीआई का डिप्लोमा करके लगे, वहां पर एक एजेंसी खुली थी माहौर के अंदर में, एक ही एजेंसी से सब आईटीआई के सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं। हम पूछना चाहते हैं, अगर बाकी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो 58 लोग वहां पर लगाए गए हैं, 58 लोग वहां पर बैठाए गए हैं आईटीआई के, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए, अन्यथा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डीडीसी का चुनाव खत्म होने दो। जितनी भी धांधली इन अफसरों ने की है, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इनको बैठने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हम डेली बेजेस के लिए तन बन धन से लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों में भी हमने लड़ाई लड़ी है, आने वाले दिनों में भी हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मेरे डेली बेजेस का जो वेतन रोक कर रखा गया, जो तनख्वाह नहीं दी गई है, आज आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे कपड़े लगा कर घूम फिर रहे हैं, लेकिन एक डेली बेजेस जो रोजी रोटी के लिए महरूम है, शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को। हम पूछना चाहते हैं, जो इतनी गंदी ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर बैठाई गई है, हमने इसके बारे में उचित समय पर उचित कार्रवाई हो, समय की मांग है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।